गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो एक वीडियोस की बृहद श्रृंखला बन रही है उसमें आप सबका स्वागत है। और ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा 1 अंक के प्रश्नों की ये सीरीज में आपका स्वागत है। तो सीधे लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन की और 20 क्वेश्चन तक हम चले गए थे। अब 21वां प्रश्न जो है इस वीडियो का पहला प्रश्न बनेगा बच्चों। तो क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणियां चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो लाइमन श्रेणी है वो पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है बच्चों। ठीक है, लाइमन श्रेणी कहाँ पड़ती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। और बामर श्रेणी जो है दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य क्षेत्र में पड़ती है बच्चों। तो आपने जरूर नोट कर दिया होगा बच्चों इसको, या आप लिख भी सकते हैं या इसको पॉज भी कर सकते हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, धीरे धीरे आपके स्क्रीन पे आता हुआ। क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव शून्य है। विभव तो शून्य है बच्चों, तो क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। ठीक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव तो शून्य है, क्या आवश्यक है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपने क्या देख रखा द्विध्रुव, यहां पर क्या लिखा है बच्चों, उत्तर हो जाएगा नहीं। वैद्युत क्षेत्र क्या नहीं होगा, शून्य नहीं। अगर विभव शून्य है तो जरूरी नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, क्योंकि जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव तो शून्य निकाला है बच्चों, विभव तो शून्य होता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति है उसमें वैद्युत क्षेत्र क्या नहीं होता बच्चों, शून्य नहीं होता बच्चों। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर वैद्युत विभव शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगले लिए चलते हैं आपको 23वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, 2 अनओमीय परिपथों का उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अनओमीय परिपथ किसे कहेंगे, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, अर्थात भी और आई में खींचा गया ग्राफ क्या नहीं आएगा बच्चों, एक सीधी रेखा में नहीं आएगा। इस प्रकार से अगर आप भी और आई में ग्राफ खींचेंगे बच्चों तो एक सीधी रेखा में ये नहीं आएगा बच्चों। तो इनके उदाहरण हैं बच्चों डायोड वाल्व, बाल्ब नहीं बल्कि डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व जो हैं, इसके 2 उदाहरण हैं अनओमीय परिपथों के। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा किस यंत्र द्वारा नापी जाती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा जो है आप साधारण अमीटर के द्वारा नहीं नाप सकते हैं। इसको नापने के लिए आपको तप्त तार अमीटर की आवश्यकता होती है, अर्थात तप्त तार अमीटर द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा को नापते हैं बच्चों। अब हम लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चूंकि बच्चों इस साल आपको ध्रुवण नहीं आना है, लेकिन बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आगे कंपटीशन भी देना है। इस प्रश्न क्या है, ध्रुवण की घटना से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है बच्चों। तो अनुप्रस्थ प्रकृति, तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति जो बताई थी वो ध्रुवण की घटना नहीं बताई थी कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हुए भी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से होता है या किस भाग से निकलते हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं। तो सबको आ जाता बच्चों, रेडियो एक्टिव विकिरण जो है परमाणु के नाभिक से होता है बच्चों। और परमाणु के जो नाभिक है, जो परमाणु का नाभिक है बच्चों, इससे क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा तो कण है बच्चों और गामा क्या है, ऊर्जा है, विकिरण है बच्चों, ये नाभिक से निकलते हैं बच्चों। ठीक है, आप जरूर ध्यान देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 धीरे धीरे आपके स्क्रीन पे आता हुआ। क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें
ऊष्मीय तरंगे भी कहलाती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऊष्मीय तरंगे भी कहलाती हैं बच्चों? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है अवरक्त तरंगे। इंफ्रारेड जो वेव्स हैं या इंफ्रारेड जो रेडिएशन है उसको कहते हैं ऊष्मीय विकिरण या ऊष्मीय तरंगे, क्योंकि बच्चों वो ऊष्मीय प्रभाव दिखाता है बच्चों। अब मैं लिए चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या कह रहा है बच्चों? तापायनिक न्यूट्रॉनों का प्रसंग कहां पर आता है? ठीक है बच्चों, तो तापायनिक न्यूट्रॉन जो हैं आप बच्चों यूरेनियम 235 के विखंडन में प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कहां प्रयोग करते हैं? जब आप यूरेनियम 235 का विखंडन करते हैं तो वहां पे तापायनिक न्यूट्रॉन आते हैं बच्चों। ठीक है, ये कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों? संधि डायोड के अवक्षय परत पर अग्र तथा पश्च अभिनीति का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है बच्चों, जो संधि डायोड आपने बनाया है उसमें जो अवक्षय परत होती है उस पर अग्र तथा पश्च अभिनीति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है अग्र अभिनीति में अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। जब अग्र अभिनीति पे होता है तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, लेकिन जब पश्च अभिनीति या उत्क्रम अभिनीति पे होता है तो चौड़ाई बढ़ जाती है। इससे प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। देखो बच्चों, जब अग्र अभिनीति होता है तो चौड़ाई घट जाएगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जब पश्च अभिनीति पे होगा तो चौड़ाई बढ़ जाएगी और प्रतिरोध बढ़ जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बच्चों। तो क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों? आवेशित खोखले गोलाकार चालक के सतह पर विभव 5 वोल्ट है। सतह पर कितना वोल्ट है बच्चों? 5 वोल्ट है। उसके केंद्र पर विभव कितना होगा? तो बताया है बच्चों विभव उतना ही होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा बच्चों। तो गोले के केंद्र पर विभव बराबर गोले के सतह पर विभव। तो गोले के सतह पर विभव 5 वोल्ट है तो गोले के केंद्र पर भी विभव 5 वोल्ट होगा बच्चों, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल पर बने रहें और ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो बोर्ड की तैयारी के तहत महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं बच्चों, तो उनको जो है आप वीडियो के माध्यम से जरूर देखें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स जो है इसी प्रकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड के विद्यार्थियों तक पहुंच सके। चैनल पर बने रहने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।